अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा बुटीक। आज मैं एप्पल कट कुर्ती और इसको गोल दामन कुर्ती भी बोलते हैं, उसकी मैं कटिंग करने वाली हूँ। बहुत सिंपल और आसान तरीके से कटिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए फैब्रिक लिया है मैंने 2 मीटर और कुर्ती की लेंथ है 36 और चेस्ट है 38, वेस्ट है 36, हिप्स है 40 और घेर है 11 इंच। इसकी लेंथ भी मैंने कम रखा है और इसको थोड़ा लूज रखा है मैंने कुर्ती को। तो अभी ये मैंने फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे ऐसे फोल्ड में रख लिया और ये वाला फोल्डेड साइड है। अब इसके बाद मैं कुर्ती की लेंथ लूँगी। तो नॉर्मली कुर्ती से इसकी लेंथ थोड़ी कम लेते हैं, तभी ये थोड़ी फैंसी लगती है। तो उसके लिए मैंने लेंथ लिया है 36 लिया है और 1 इंच की मैंने मार्जिन लिया है। तो ऐसे फुल मैंने 37 पे निशान लगाया। अब जहाँ से मैंने निशान लगाया था वहाँ से ऐसे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं शोल्डर की चौड़ान लूँगी। तो शोल्डर फुल है 14 है, उसके हाफ लूँगी मैं 7। ये भी मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं और उसके बाद फिर मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच में। फिर यहीं से मैं डाउन के लिए हाफ इंच का निशान लगाऊंगी ऐसे अंदर की तरफ से। अब ये जो मैंने डाउन का निशान लगाया था वहीं से मैं लेंथ ले लूँगी आर्मोल की। तो आर्मोल की लेंथ है 7 इंच। अब 7 इंच में निशान लगाने के बाद अब मैं नेक की चौड़ान ले लूँगी विड्थ 3 इंच। यहाँ पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से फिर अब मैं डाउन को ऐसी पीछे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब मैं फ्रंट वाले आर्मोल की अंदर की तरफ से चौड़ान ले लूँगी। तो मैं ऐसे 6.5 में फ्रंट वाले आर्मोल की ऐसी चौड़ान ले लूँगी, जिसको मैं चेस्ट लाइन से ऐसे अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे निशान लगाया। उसके बाद फिर अब मैंने ऐसे आर्मोल के फ्रंट वाले आर्मोल की लेंथ ले लिया और उसको चेस्ट लाइन से भी ऐसे अटैच कर लिया। अब इसके बाद में अब मैं यहाँ से वेस्ट लेंथ लूँगी डाउन के पास से ही। तो वहाँ से फुल लेंथ मैंने वेस्ट की लिया है 15 पर ऐसे निशान लगाया और फिर उसके बाद में फिर मैंने हिप्स की लेंथ लिया। तो हिप्स की है 21.5 इंच। ऐसे मैंने निशान लगा दिया वेस्ट के और हिप्स के। अब इसके बाद में मैं चेस्ट का मेज़रमेंट लूँगी। तो आपकी कुर्ती का जिस हिसाब से मेज़रमेंट है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरे कुर्ती का चेस्ट का मेज़रमेंट है 38 है, उसका चौथा हिस्सा होता है 9.5। ऐसे मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद में वेस्ट का भी। तो वेस्ट का मेज़रमेंट है 36 है, उसका चौथा हिस्सा होता है 9 और हिप्स का है 40, उसका चौथा हिस्सा होता है 10। आप ये मतलब थोड़ा लूज ही पहनते हैं वाली कुर्ती, एप्पल कट कुर्ती, तो मैं लूज ही रख ली। अब ये जो निशान लगाए थे उन निशानों को मैं मिला लूँगी, मैं स्केल से ऐसे मार्किंग कर लूँगी। तो आप इसको फिटिंग की भी पहन सकते हैं, लेकिन लूज कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगती है और नॉर्मल कटिंग के जैसी ही होती है इसकी कुर्ती, लेकिन सिर्फ हिप से थोड़ा सा मेज़रमेंट बढ़ता है, वहाँ से हमें राउंड का शेप लाना पड़ता है। अब इसके बाद में चेस्ट की लूजिंग मैंने 1.5 लिया है, वेस्ट की लिया है मैंने 1.5 लूजिंग और फिटिंग, और मैंने हिप्स की सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग, क्योंकि जितना कम लूजिंग लेंगे तो उतना ही मतलब फिटिंग अच्छी आती है कुर्ती की। अब जितना हिप्स का फुल मेजरमेंट लिया है मैंने लूजिंग और फिटिंग पकड़ के 11 इंच, तो उतना ही मैं घेर कर लूँगी। घेर पे भी मैं 11 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी और उसको फिर मैं ऐसे पूरे निशानों को मिला लूँगी, जैसे लूजिंग का, फिटिंग का और घेर का, उसको मैं ऐसे मार्किंग कर लूँगी। अब ये मैंने मार्किंग कर लिया। अब इसका जो मेन पॉइंट है, ये जो हमें घेर की कटिंग करना है ऐसे राउंड वाले शेप में, मतलब गोल वाले शेप में, तो उसके लिए सबसे पहले नीचे से ऐसे मैं 2.5 में ऐसे सेंटर से ऐसे निशान लगाऊंगी और उसको ऐसे स्ट्रेट ऐसे अंदर की तरफ से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं ऐसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे चॉक से ऐसे राउंड का ऐसे शेप दूंगी और उसको शेप देने के बाद उसको मैं ऐसे डार्क कर दूंगी। अगर आपको ऐसे हाथों से नहीं आता शेप देते तो आप ऐसे कर्क वाली स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्केल को ऐसे रख कर ऐसे शेप दे सकते हैं, तो ऐसे राउंड का शेप दे सकते हैं। उसके बाद में इसको मार्किंग कर सकते हैं। तो ये मैंने गोल वाले एप्पल वाले राउंड का शेप दे दिया घेरे में। अब इसके बाद मैं आर्म होल बनाऊंगी।
तो आर्मोल के लिए ऐसे मैं फ्रंट वाले आर्मोल के लिए यहाँ से ऐसे 1 इंच के ऐसे सेंटर से मैं लेंथ ले लूँगी और उसको फिर मैं ये स्केल से ऐसे राउंड का शेप दे दूँगी। अब इसके बाद में ये वाला फ्रंट वाला आर्मोल है। अब इसके बाद में बैक वाले आर्मोल की लेंथ लूँगी, तो सेंटर से ये 1/2 इंच में ऐसे मैं लेंथ ले लूँगी और उसके बाद में फिर से ये वाला स्केल से ऐसे मैं इसको राउंड का शेप दे दूँगी। अब ये मैंने पूरी कुर्ती को मार्किंग कर लिया। अब इसके बाद में मैं कट करूँगी। फिनिशिंग के साथ में पूरा कट करूँगी। अभी मैं बैक वाले आर्मोल की भी कट करूँगी, डायरेक्ट फ्रंट वाले आर्मोल की कटिंग मैं भी करने की। अब ये मैंने पूरी कटिंग कर लिया। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हटा दूँगी। अब ये जो हिप से और वेस्ट पे ऐसे हल्के हल्के कॉर्नर से मैं कट करूँगी कैंची से। अब इसके बाद में मैं फ्रंट वाले आर्मोल की कटिंग करूँगी। तो इसको ऐसे मैं जो राउंड का शेप दिया था इसको मैं कट करूँगी। तो ऐसे मैं फ्रंट वाले आर्मोल को बराबर अलग करते हुए फिनिशिंग के साथ में फ्रंट वाले आर्मोल की ऐसी कटिंग करूँगी। अब ये मैंने फ्रंट वाले आर्मोल की कटिंग कर लिया। तो ये वाला जो है ये फ्रंट वाला साइड है और ये वाला है ये बैक वाला साइड है। अब ये बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने एप्पल कट और गोल दामन कुर्ती की कटिंग कर ली है।